सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, अब तक हमने यूपीएसआई में के जो एग्जाम पूछे गए थे 15 मार्च का वो कंप्लीट कर लिया था। अब 14 मार्च में जो शिफ्ट फर्स्ट में एग्जाम पूछा है उसका सॉल्यूशन करना है, जिसका एक पार्ट हो चुका है, यह सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 99 है, ये आपका एग्जाम है जो यूपीएसआई में पूछा गया। 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 500 मीटर से हरा देता है। तो यहाँ से अनुपात आएगा, यानी ए चला 1000 मीटर तो बी कितना चला 500। 500 मीटर से हराया तो कितना चलेगा 500। तो यहाँ से ए और बी का अनुपात आ जाएगा 2:1, यानी ए चला 2:2 तो बी कितना चला 1। यदि उसी दौड़ में बी सी को 250 यानी 250 मीटर से हरा देता है, उसी दौड़ का मतलब 1000 मीटर की दौड़, यानी बी अगर 1000 चला तो सी कितना चला, तो क्या करेंगे टोटल दौड़ में से 250 को माइनस कर देंगे। तो ये हो गया 1000 और यहाँ पर कितना बचा 750। इसे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 4:3, यानी बी चला अनुपात में 4 तो सी कितना चला 3। अब यहाँ से अनुपात निकाल लेंगे। देखिए ए और बी का अनुपात कितना दिया है 2:1 आ गया, और बी और सी का कितना आ गया 4:3। अनुपात निकाल लेंगे तीनों का, ए अनुपात बी अनुपात सी। इसके लिए क्या करते हैं, कभी भी अनुपात का क्वेश्चन आता है तो जहां से अनुपात खत्म हो वहीं से स्टार्ट हो। देखो बी से खत्म है, बी पर स्टार्ट है, तो क्या करेंगे इनका सीधे पहले क्या करेंगे 2 का 4 में सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8। फिर बीच वालों का बीच वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4। फिर लास्ट वालों का लास्ट से 3 1 जा 3, यानी ए अनुपात में टोटल कितना चला 8, बी अनुपात में 4 चला और सी अनुपात में 3। अब क्वेश्चन में आगे बोला है तो ए सी को उस दौड़ में कितने मीटर से हरा देगा। तो ए और सी, यानी यहाँ पर ए और सी का अनुपात लेंगे। ए कितना है 8 और सी कितना है 3। देखिए ए कितने से हरा रहा है उसी दौड़ में सी को, तो ए कितना चला यानी सी की दूरी पूछी है, तो ए तो अपना 1000 मीटर चला, तो ए की तो वैल्यू ले लेंगे 1000। यहां से निकाल लेंगे सी की वैल्यू, ये हो जाएगा 8 और ये 3। 8 से इसे कैंसिल कर देंगे 1000 को, तो 8 से 1000 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 8 1 जा 8 2, 8 2 जा 16, 8 5 जा, अब 3 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 125 से, सो सी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 300। देखिए 3 5 जा 15, ये 6 और 7 375, यानी ए जो सी जो है क्वेश्चन में बोला था ए सी को उसी दौड़ में कितने मीटर से हरा देगा, तो सी कितना चला 375, ए कितना चला था 1000, तो कितने से हरा देगा, तो 1000 में से और 375 को माइनस कर देंगे तो 625 मीटर से हरा देगा। मोस्टली स्टूडेंट ने क्या किया, जो सी की दौड़ आई थी 375 उसे ही टिक लगा दिया था ऑप्शन डी, और जो कि गलत था। यहाँ सी ने जो दौड़ लगाई है वो 375 लगाई है, पर क्वेश्चन में ये पूछा है कि ए ने सी को कितने से हराया, तो ए चला था 1000, सी कितना चला 375, तो 1000 में से 375 माइनस कर दिया तो कितना बचा 625। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसका मान ज्ञात कीजिए। बोर्ड मास के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखिए बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले इसे सॉल्व किया जाएगा जो मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर आएगा 5 + 9 2 जा 18 माइनस के 90, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा पहले। अब देखिए 19 में से एक जाएगा -1 और इसे सॉल्व करके 4 कितना आएगा 4। अब इसके बाहर कितना है डिवाइड, देखिए बाहर कितना है डिवाइड 12, अब 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी यहां तक सॉल्व हो गया। अब इसके साथ कितना है माइनस का 23, अब इसमें से -23 करेंगे तो कितना आएगा 20। अब ये कहां तक सॉल्व हो गया, ये ब्रैकेट कंप्लीट सॉल्व हो गए। अब बाहर कितना है माइनस के 50, माइनस लगाएंगे ये 50 में से ही माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 30, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 30, ऑप्शन बी। तो बोर्ड मास का क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, आपको रूल बाय रूल करना है। सबसे पहले देखिए 50 था, फिर बड़ा ब्रैकेट था, उसके अंदर छोटा ब्रैकेट था, तो छोटे ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, उसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई 9 2 जा 18, बाकी को ऐसे ही लिखा +5 -19, 19 में से 18 गया -1 बचा, और 5 में से -1 गया कितना बचा 4, यानी ये ब्रैकेट सॉल्व होकर कितना आंसर आया 4। अब इसके बाहर कितना है
12 डिवाइड 4, तो 12 डिवाइड ये लिख लिया छोटे वाले ब्रैकेट का जो आंसर आया था 4, 4 से 12 में डिवाइड किया 3 टाइम, यहाँ तक सॉल्व हो गया। फिर इसके सामने क्या है 23 माइनस, तो 23 माइनस 3, इसका आंसर डिवाइड करके कितना आया था 3, 23 में से 3 गया कितना बचा 20, फिर बाहर कितना था 50, तो 50 माइनस 20 कितना हो गया 30, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 30। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर का क्वेश्चन नंबर 103 है। यदि किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 25:29 है, यानी कि बॉयज और गर्ल्स, बॉयज 25 है और गर्ल्स कितनी हो गई 29, अगर टोटल निकालें टोटल कितने हो गए, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हो गए 54, यानी बॉयज और गर्ल्स को निकाल के टोटल कितने हो गए 54। तो कक्षा में लड़कों का अंश क्या है, बॉयज का रेशियो पूछा है, तो सिंपल बॉयज कितने हैं 25 और टोटल को रखेंगे डिवाइड में, तो डिवाइड में कितना आ जाएगा 54, ये आंसर हो गया। तो ये आपके यूपीएसआई का ही है। अब यूपीएसआई में जो मैथ का पोर्शन पूछा गया, जितनी भी शिफ्ट हुई 14 और 50 मार्क्स को, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड और सबसे इजी पेपर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। एक कमीज का अंकित मूल्य 7200 रुपए, एक दुकानदार ग्राहक को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। अब देखिए अंकित मूल्य है कितना, मार्केट प्राइस आपको दी है 7200 रुपीज, इस पर 15% का डिस्काउंट दे दिया। देखिए अगर 15% का डिस्काउंट दे दिया तो सेल कितने में की उसने, 100% होते हैं उसमें से 15 माइनस कर दिए यानी 85%। इसे दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप 7200 का 15% निकालिए, फिर जो आंसर आए उसे 7200 में से माइनस कर दीजिए, या डायरेक्ट 85% निकाल दीजिए, क्योंकि 15% की तो छूट दे दी तो बचा कितना 85%, तो इसका 85% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 72 इंटू 85, तो ये कितना आ गया, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6120, यानी इतने में सेल की, ये आ गई उसकी सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस कितनी थी 7200, 15% का डिस्काउंट दे दिया तो उसका 85% निकाल दिया, क्यों तो कितना आ गया 6120 रुपीज, ये आगे इसकी सेलिंग प्राइस। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है यदि छूट देने के बावजूद दुकानदार को कमीज के क्रय मूल्य पर यानी कॉस्ट प्राइस पर 20% का लाभ कमा लेता है, लाभ कितने का कमाया 20% का प्रॉफिट हो गया, इसे अनुपात में करेंगे तो 20/100, तो ये हो गया 1/5। देखिए ये हो गया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में नीचे जो होता है डिवाइड में वो होता है सीपी, एक का प्रॉफिट हो गया तो 5 में एक जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 6, प्रॉफिट हो गया 20% का, क्रय मूल्य हो गया 5 और एसपी कितना हो गया 6, यानी विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना आया था रुपए में 6120 रुपए, यानी आपको 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 6120, और पूछी कितने की है 5 यूनिट की, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितनी है 5 यूनिट, तो यही पूछा गया। तो 6120 में 6 से कर देंगे डिवाइड और 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब इसमें 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 से डिवाइड करने पे आएगा 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 5, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 5 2 जा 10 और ये 5, तो कॉस्ट प्राइस कितने की थी उसकी 5100 रुपए की, यानी ऑप्शन डी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कमीज का अंकित मूल्य दिया था मार्केट प्राइस, अब मार्केट प्राइस पे 15% की छूट दे दी तो उसने बेची कितने में 85% में, तो इसका 85% निकाल दिया, तो यहाँ से आ गया आपका विक्रय मूल्य 6120 रुपए। फिर प्रॉफिट हुआ 20% का, तो यहाँ से अनुपात निकाल लिया, डिवाइड में जो होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, एक का प्रॉफिट हुआ तो इसके इसमें जोड़ दिया, सेलिंग प्राइस कितनी हुई 6। अब आपको सेलिंग प्राइस यहाँ पे निकालनी थी 6120 रुपए, यानी 6 यूनिट की वैल्यू ये हो गई, 5 यूनिट की वैल्यू पूछी थी तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5100 रुपए, तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। 54 से 144 का अनुपात क्या होगा, ये आपके यूपीएसआई में ही पूछा गया। क्वेश्चन में बोला है 54 से 144 का अनुपात क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है, इसे कैंसिल करेंगे 2 से कैंसिल करेंगे 2 2 या 4, 2 7 या 14, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, फिर इसे कैंसिल करेंगे 9 से, 9 3 या 27 और 9 8 जा 72, तो क्या अनुपात होगा 3:8, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यदि 3 दशमलव स्थान वाली
संख्या को 4 दशमलव स्थान वाली संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल में दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने अंक होंगे। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि 3 दशमलव वाली संख्या को, यानी कोई भी संख्या है, 3 दशमलव दिया इसमें वाली संख्या को 4 दशमलव वाली स्थान वाली संख्या से गुणा किया जाए तो उसके राइट साइड में कितने अंक होंगे। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, जितने दशमलव हैं दोनों को ऐड कर देना है, कितने होंगे 7। यानी इसमें पॉइंट पूछा है कितने अंक बाद पॉइंट आएगा, तो कितने अंक बाद पॉइंट आएगा 7 अंक बाद। सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए, ज्यादा टफ नहीं पूछे गए, बहुत ही इजी। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है। अनीता ने 4 वर्षों के लिए 7% वार्षिक साधारण ब्याज पर 12,000 रुपए का निवेश किया। यदि 4 वर्षों के बाद कुल राशि 15,360 रुपए है तो अनीता द्वारा अर्जित ब्याज कितनी। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अमाउंट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि कुल राशि, इसे कुल राशि बोला जाता है अमाउंट को, कुल राशि इक्वल टू जो प्रिंसिपल को बोला जाता है मूलधन और ये होती है ब्याज। ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना। कितनी राशि प्राप्त हुई 15,360 रुपए। मूलधन कितने रुपए लगाए थे 12,000 रुपए और ये हो गई ब्याज। तो ब्याज पूछिए, इसको इधर ले आएंगे तो ब्याज इज इक्वल टू 15,360 रुपए में से माइनस कर देंगे 12,000 रुपए, तो यहां से ब्याज आ जाएगी। तो ब्याज कितनी हो गई, देखिए 3,360 रुपए, ये हो गई ब्याज। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 3,360 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। अभी कैसा क्वेश्चन किया था, तो आपको बोर्ड मास में सबसे पहले क्या है, जो छोटा ब्रैकेट होता है, देखिए बाहर 80 है, फिर ये बड़ा ब्रैकेट है, फिर इसके अंदर छोटा ब्रैकेट है। तो पहले सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा सबसे पहले। यहाँ पर देखिए इसमें सबसे पहले बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले आएगा मल्टीप्लाई, फिर आएगा डिवाइड, फिर उसके बाद प्लस, फिर माइनस। तो सबसे पहले होगा मल्टीप्लाई, ये हो गया 5 प्लस 8 टू जा 16 और माइनस का 20। अब प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 21 माइनस 20, इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1, यानी छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करके कितना आंसर आ गया 1। अब इसके बाहर कितना, एक एक नंबर लिख दीजिए, बाहर डिवाइड, ब्रैकेट के बाहर क्या है डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड लिख लीजिए, और कितना है यहाँ पे 15। अब 1 से 15 में डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 15 ही आएगा। अब इसके बाहर क्या है, इसके बाद क्या है, देखिए माइनस है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 15, फिर कितना है 20, ये हो गया 20 और ये बड़ा वाला ब्रैकेट है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5, फिर इसके बाहर क्या है 80, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस लगा हुआ है 80 में से 5 गया तो कितना बचेगा 75। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 75, यानी ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 है। 12,000 रुपए की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज पर निवेश की जाती है, यानी 12,000 रुपए की राशि है 4% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है, जो अर्धवार्षिक, क्वेश्चन में बोला है अर्धवार्षिक रूप में संयोजित होती है। 1 वर्ष बाद राशि क्या होगी। तो देखिए आपको 12,000 रुपए की राशि यानी प्रिंसिपल जिसे बोला जाता है मूलधन, ये निवेश किया जा रहा है। अर्धवार्षिक बोला है तो अर्धवार्षिक जब भी बोला हो तो आपको दर और समय दोनों बदलने होंगे। जो भी आपको दर दी है उसमें अर्धवार्षिक कह रहा है तो 2 का डिवाइड कर दीजिए, यानी आधा कर दीजिए। देखिए दर कितनी दी है 4% और उसका आधा करेंगे तो दर वो अर्धवार्षिक की दर क्या होगी, अर्धवार्षिक यानी 2%। और समय देखिए 1 साल का दिया है और अर्धवार्षिक है तो कितने, 1 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक हो गए 6-6 महीने के 2, तो समय कितना हो गया 2 वर्ष। तो आपको कभी भी अर्धवार्षिक या छमाही बोला जाए तो दर जितनी दी है उसका आधा कर दीजिए और समय जितना दिया उसका दुगना कर दीजिए, बस इतना करना है। कितनी हो जाएगी ये पूछा है, यानी आपसे चक्रवर्ती ब्याज पूछी है और चक्रवर्ती ब्याज का सबसे इजी मेथड बताता हूँ आपको। देखिए
कितना समय, 2 साल, तो 2 ब्रैकेट बनाइए, पहले लिखिए 2 प्लस फिर 1, 3 होता तो 3 ब्रैकेट लिखते, ऐसे लिखते 3, दूसरे के सामने 2 और तीसरे के सामने 1, ऐसे करके। अब यहाँ पर देखिए राशि कितनी है, 12,000 रुपए, और दर कितनी है, 2%। तो पहले 12,000 रुपए का 2% निकालिए, तो 12,000 रुपए का 2% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 रुपए, यानी 240 रुपीज। फिर जो आंसर आया है उसका फिर से 2% निकालेंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 48 और 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.8। तो जो आंसर आया वो इसमें लिख देना है, यानी कि 12,000 रुपए का पहले 2% निकाला, कितना आया, 240 रुपए, वो पहले ब्रैकेट में लिख दिया। फिर जो आंसर आया 240 रुपए, फिर उसका 2% निकाला, कितना आया 4.8, वो इसमें लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 प्लस 4.8, इनको अगर प्लस करेंगे तो 484.8, ये तो आ गई ब्याज। पर क्वेश्चन में पूछा है राशि, तो राशि निकालने के लिए क्या करेंगे, 12,000 रुपए में जो ब्याज आई है उसे प्लस कर देंगे, तो इसे प्लस करेंगे तो 12,484 रुपए, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल आपको अर्धवार्षिक दिया था, जो भी दर दी हो उसका आधा कर दीजिए और समय जितना हुआ उसका दोगुना कर दीजिए, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का ये एक तरीका है जो आपको सबसे इजी तरीका है। चक्रवृद्धि ब्याज इससे डायरेक्ट आ जाती है, अमाउंट पूछा था तो प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दी, अमाउंट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1,500 रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1,000 रुपए में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, एक वस्तु को एक लाभ पर बेचा जा रहा है और दूसरे को हानि पर बेचा जा रहा है, तो ये आपको दो सेलिंग प्राइस दिए, पहले वस्तु की विक्रय मूल्य 1,500 रुपए और दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य 1,000 रुपए। तो यहाँ से आपको सबसे पहले निकालना है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। तो देखिए पहले का 1,500 रुपये आया, दूसरे का 1,000 रुपये आया, और इसे 2 से डिवाइड करेंगे, इनको प्लस करेंगे तो आपका जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो 1,250 रुपये आ जाएगा। यहाँ से निकला है आपका क्रय मूल्य। फिर बोला है 30% लाभ कमाने के लिए, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 30% का, 30%, यहाँ से इनका अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/10। तो देखिए कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य हो गया 10, और सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, इसमें ये ऐड कर देंगे, सेलिंग प्राइस हो गया 30, या ये आ गया क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य रुपए में कितना दिया है, 1,250 रुपए, यानी आपको 10 इकाई 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 1,250 रुपए। और पूछी कितने की है, क्वेश्चन में पूछा है कि किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, यानी आपको 13 यूनिट यानी सेलिंग प्राइस पूछा है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, देखिए 10 से इसमें डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो 125 मल्टीप्लाई 13, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,625 रुपये आएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आता है, एक को बेचा जा रहा है लाभ पर, एक को हानि पर, दोनों को प्लस करके आपको क्रय मूल्य निकाल देना है। क्रय मूल्य आ गया 1,250 रुपये, 30% का लाभ हो रहा है, 30% का मतलब 3/10, तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना हो गया 10, और सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 10 में 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा 30। अब 10 इकाई का मान कितना दिया है क्रय मूल्य का, 1,250 रुपये। 13 इकाई का मान पूछा है, क्योंकि 13 इकाई क्या है, सेलिंग प्राइस, तो 13 इकाई का मान कितना आ गया, 1,625 रुपये। तो आपके यूपीएसआई के क्वेश्चन है 14 मार्च 2026 को शिफ्ट फर्स्ट में जो एग्जाम हुआ है, ये एग्जाम है। देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126 है, प्रिया और नेहा का वेतन क्रमशः 5:7 के अनुपात में, प्रिया और नेहा दो लड़कियां, एक प्रिया का वेतन है अनुपात में 5 और नेहा का वेतन है 7, प्रत्येक वेतन में 3,500 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है, तो नए वेतन का अनुपात 11:15 हो जाता है। तो नेहा का पिछला अनुपात बताओ, नेहा का वेतन बताओ पिछला। तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको ट्रिक वगैरह नहीं आती है तो आप बिना ट्रिक के भी कर सकते हैं ना। देखिए इनका जो पहला वेतन है उनके साथ आपको x लगाना है हमेशा, x बाई कोई भी एक निर्देशांक। अब इनमें वृद्धि हो रही है तो प्लस कर दिए, इसमें वृद्धि हो रही है 3,500 रुपए की और इसमें भी वृद्धि हो रही है 3,500 रुपए की, तो इनका जो अनुपात है वो कितना हो जाता है 11/15। सिंपल इनका मल्टीप्लाई करना, 15 को इधर ले जाएंगे तो 15 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
ब्रैकेट में 3500 प्लस 15x, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7x प्लस 3500। अब देखिए 15 का 15 में कितना हो गया 75, 15 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें 75 7, ये कितना 15 थी 45 और 7 कितना होता है 45 और 7 कितना हो गया 52 और 2 जीरो लगा दीजिए। 11 का 7 से करेंगे 77x प्लस 11 का इससे करेंगे तो देखो 0 0, 5 में करेंगे 55, ये 33 और ये 5 38, सिंपल मल्टीप्लाई होते हैं। अब x वालों को एक साइड ले आओ, बिना x वालों को एक साइड, तो ये हो गया 52500, इसको इधर ले आएंगे -38500 इजिकल टू 77x माइनस 72x, देखिए ये 75 है तो 75x, 77 को यहीं पर रखा, 75 को इधर ले गए, माइनस का हो गया 38,500 को इधर ले आए। अब इनको माइनस कर लिए, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए 0 0 0, 52 में से 38 गया तो कितना 14 बचेगा, इधर कितना 2x, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू कितनी हो गई 7, तो x की वैल्यू आ गई। आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेहा का पिछला वेतन कितना था, तो नेहा का वेतन कितना था 7x, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 49,000, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो ये तो होता है सिंपल मेथड, अगर कोई ट्रिक वगैरह नहीं आती है तो आप इजीली ऐसे कर सकते हैं। मल्टीप्लाई इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है। सीधा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचेंगे। ये एक स्टेप सॉल्व करना है। और इसके एक और मेथड होता है रेशियो मेथड, उससे भी कर सकते हैं, वैसे बेस्ट यही रहता है, इसमें मिस्टेक नहीं होगी। यदि किसी संख्या का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 2/3 7800 का 60% है, किसी संख्या का, तो मान लीजिए कोई भी संख्या है n, उसका 2/3 इजिकल टू कितना है 7800 का 60%, सिंपल लिखना है ऐसे करके। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से ऊपर वाली संख्या को ऊपर से कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 60 को कैंसिल करें 30 टाइम, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 78 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना है, देखिए 7 9 का 8 में 9 8 जा 72 7, और ये 9 7 जा 63 और 7 कितना होगा 70, तो वो संख्या कितनी है 7020 रुपए, यानी कि 7020, तो वो संख्या आ गई। लो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 138 था इसी एग्जाम का। देख जाते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148 148। दो संख्याओं का एचसीएफ 48 है और उनका एलसीएफ 3456 है। यदि उनमें से एक संख्या 768 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको ऐसे आपको कई क्वेश्चंस कराए थे पिछले टाइम पे, और मैंने बताया था यहाँ से एक क्वेश्चन भी आएगा यूपीएसआई के एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले भी ये मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें यही क्वेश्चन कराया था ऐसा ही। तो सिंपल इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका। तो एलसीएम दिया है 3456 और एचसीएफ दिया है 48 इज इक्वल टू एक संख्या दी है 768, दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए दूसरी संख्या 70 इसको ले आएंगे डिवाइड में, तो 3456 मल्टीप्लाई 48 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 768। अब देखिए कैंसिलेशन करने में दिक्कत आती है तो आप इजी कैंसिल कीजिए। देखिए 8 से इसे कैंसिल करेंगे 48 को 6 टाइम, और 8 से इसे कैंसिल करेंगे 8 9 जा 72 4 बचेगा, 8 6 जा 48। अब 6 से 96 को कैंसिल करेंगे तो 6 1 जा 6 6 6 जा 36, ये बचा। अब यहाँ पर कितना बच गया 3456 डिवाइड में 13, अब 13 से डिवाइड कर दीजिए। तो सिंपल कैंसिलेशन करना है, ज्यादा टफ नहीं होता। देखिए 13 का देखिए 13 2 जा कितना होता है 26, फिर यहाँ पे बचेगा फिर उसका 1 और 6, तो 13 से ये कैंसिल होगा 216 बार, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई 216। सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार शहर ए से शहर बी तक 50 किलोमीटर की गति से यात्रा करती है। ये शहर ए है और शहर बी तक जो गति है वो है 50 किलोमीटर प्रति आवर, और 80 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आती है, और
देखिए पहले ए से बी पे गई और फिर बी से ए पे आई, कितनी गति से? 80 किलोमीटर पर आवर की गति से। यात्रा की औसत गति बताई, तो मान लीजिए ये पहली गति है और ये दूसरी। तो ऐसे मैंने सारे सिलेबस में कंप्लीट करा रखे। कंप्लीट आपका एक भी क्वेश्चन यूपीएसआई में जितने भी पूछे वो अंडर सिलेबस है, कोई भी सिलेबस से बाहर नहीं है, सारे क्वेश्चंस कराए हुए। और आपके यूपी कांस्टेबल का भी सिलेबस से ही आएगा। तो औसत स्पीड पूछिए, औसत गति, औसत गति। तो जब औसत गति का देखिए, जब समान दूरी पे जाए और समान दूरी पे आए तो औसत गति का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 इंटू पहली गति गुणा दूसरी गति डिवाइड में S1 प्लस S2। S1 प्लस S2 कब लगाना? एक जा रहा हो एक आ रहा हो, यानी डायरेक्शन दोनों की क्या हो? अपोजिट, विपरीत हो तो प्लस, और सेम हो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 80 डिवाइड में 50 प्लस 80, तो ये हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 100 8000, और नीचे हो जाएगा 130। देखिए 0 से 0 कैंसिल, और 13 से 800 में डिवाइड करेंगे तो देखिए 6 टाइम करेंगे, फिर 13 बन जा 13 5 4, यानी 61.54। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 61.54। तो ये क्वेश्चन था 151। ये आपका पेपर का सॉल्यूशन फिनिश हो गया 14 मार्च 2016 यूपीएसआई का शिफ्ट फर्स्ट का। इसमें मैथ का पोर्शन था, वो अंडर सिलेबस था। जितना भी सिलेबस आपको पढ़ाया गया कराया गया वो अंडर सिलेबस से आया। सेम है आपका यूपी कांस्टेबल का भी आएगा, इसीलिए आप अच्छे से तैयारी करें। कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा या उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करूंगा। तो आपका कोई भी एग्जाम होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीजीएल लेवल तक का, आप यहाँ से कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं।